बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है बेटा बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान सा भी है, तो इसको स्टूडेंट्स हम थॉरली अंडरस्टैंड करते हैं। तो चलते हैं स्टूडेंट्स व्हाइट बोर्ड के ऊपर। बेटा हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इट इज अबाउट वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट। स्टूडेंट्स, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट को बेटा डिफाइन कर लेते हैं। लास्ट टाइम हमने अंडरस्टैंड किया था जब हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं रिजल्ट में स्टूडेंट्स हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है। इस टॉपिक के अंदर बेटा देखें वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट इट मींस स्टूडेंट जो आप दो वेक्टर क्वांटिटीज को बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट में बेटा वो क्या मिलेगा, वेक्टर क्वांटिटी ही मिलेगी। तो इस तरह के प्रोडक्ट को बेटा हम नाम देते हैं वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। स्टूडेंट्स देखें, when two vectors multiply together, when two vectors multiply together strings, then resulting quantity is vector, then this is called a vector cross product. बेटा सपोज करें मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए है, क्योंकि बेटा लास्ट टॉपिक के अंदर हम हमारे पास क्या था स्केलर या डॉट प्रोडक्ट। दो वेक्टर के दरमियान बेटा हमने यूज किया था डॉट, लेकिन इसके अंदर हमारे पास हम यूज करें क्या चीज फ्रेंड्स, क्रॉस। एक वेक्टर बेटा मेरे पास ए है, दूसरा वेक्टर बेटा कौन सा बी। इन दोनों का जब मैं क्रॉस प्रोडक्ट लेता हूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी साइन ऑफ थीटा। अब स्टूडेंट्स देखें हमारे पास वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड बेटा क्या है, ए, वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड स्टूडेंट्स क्या है, बी, और जो थीटा है ये एंगल है बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। क्या स्टूडेंट्स ये जो फार्मूला मैंने लिखा है मैथमेटिकली स्टूडेंट्स तो ठीक है, क्या वेक्टर के हिसाब से फार्मूला ठीक है? स्टूडेंट्स देखिए मैं पहले बता दिया था कि जब दो वेक्टर्स को आपने मल्टीप्लाई करने तो रिजल्ट में स्टूडेंट्स आपको क्या मिलेगी, वेक्टर क्वांटिटी ही मिलेगी। और स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि वेक्टर क्वांटिटी की बेटा हमारे पास मैग्नीट्यूड भी होती है और वेक्टर क्वांटिटी के स्टूडेंट्स हमारे पास डायरेक्शन भी होती है। इट मींस कि यहाँ पे दोनों वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के नतीजे में हमें वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। उसके स्टूडेंट्स हमने मैग्नीट्यूड तो बता दी लेकिन बेटा उसके हमने डायरेक्शन को इंडिकेट नहीं किया। तो स्टूडेंट्स वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट के केस में जो रिजल्टिंग क्वांटिटी आपको वेक्टर मिलेगी उसकी डायरेक्शन बेटा इंडिकेट करने के लिए हम जो यूनिट वेक्टर इस्तेमाल करेंगे तो बेटा हम यूज करते हैं एन। स्टूडेंट्स अगर हम इसके फिजिकल इंटरप्रिटेशन की तरफ चलें, स्टूडेंट्स सपोज करें मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, दोनों वेक्टर को बेटा मैं ज्वाइन करता हूं, उनकी टेल्स को ज्वाइन करता हूं तो हमारे पास क्या बनेगी, एक प्लेन बनेगी। उस प्लेन के अंदर बेटा हम देखते हैं कि हमारे पास वेक्टर की डायरेक्शन किस तरह से बेटा हम फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स सपोज करें मेरे पास एक प्लेन है, इस प्लेन के अंदर बेटा दो वेक्टर्स हैं। एक स्टूडेंट्स मेरे पास वेक्टर ए है और दूसरा स्टूडेंट्स मेरे पास वेक्टर बी है। और स्टूडेंट्स प्लेन के दरमियान क्या बनेगा, एंगल थीटा बनेगा। फ्रेंड्स जब आपने वेक्टर ए और वेक्टर बी को बेटा मल्टीप्लाई करने तो रिजल्ट में जो आपको वेक्टर का प्रोडक्ट मिलेगा वो भी एक वेक्टर क्वालिटी होगी, क्योंकि फ्रेंड्स वो एक वेक्टर है तो बेटा उसकी डायरेक्शन हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आज के लेक्चर की सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स बात है कि देखिए जब हमारे पास दो वेक्टर को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो इन दोनों वेक्टर का जो प्रोडक्ट मिलता है उसकी डायरेक्शन फ्रेंड्स हमेशा प्लेन के ऊपर बेटा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। कि जो वेक्टर ए और वेक्टर बी ने जो प्लेन फॉर्म किया रिजल्टेंट या प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर की डायरेक्शन बेटा इस प्लेन के ऊपर क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। अब दूसरी बात वो परपेंडिकुलर तो होगी प्लेन के ऊपर, क्या हो वर्टिकली अपवर्ड होगी या वर्टिकल स्ट्रेंथ क्या होगी, डाउनवर्ड होगी। तो उसकी डायरेक्शन को स्ट्रेंथ हम फाइंड करने के लिए जो रूल यूज करते हैं स्ट्रेंथ हम रूल यूज करते हैं राइट हैंड रूल। अब स्टूडेंट्स राइट हैंड रूल है क्या, राइट हैंड रूल स्टूडेंट्स ये है, लिख देता हूँ स्टूडेंट्स जल्दी से इस बात को।
rotate first vector towards second vector through shorter of two possible angle and curl your finger in the direction of rotation, keeping your thumb erect. Then, dear student, erect thumb will indicate the डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट वेक्टर कि दोनों वेक्टर को प्रोडक्ट करके जो आपको रिजल्टेंट वेक्टर मिला स्टूडेंट्स उसकी डायरेक्शन कौन सी चीज बताएगी हमारा थंब बताएगा डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट और रिजल्टेंट वेक्टर स्टूडेंट जो बात मैंने लिखी है इसी को अप्लाई करके देखते हैं कि हमारे पास रिजल्टेंट फैक्टर जो दो वेक्टर के प्रोडक्ट को जो आपने ऑब्टेन किया तो उससे रिजल्टेंट वेक्टर की बेटा डायरेक्शन क्या होगी तो देखें बेटा मैं लिखा क्या है लिखा ये है कि रोटेट फर्स्ट वेक्टर कि हमारे पास आपने फर्स्ट वेक्टर को रोटेट करना है किसकी तरफ सेकंड वेक्टर की तरफ सो शॉर्टर ऑफ टू पॉसिबल एंगल स्टूडेंट देखिए अगर हम फाइंड करना चाहें ए क्रॉस बी तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम फाइंड करना चाह रहे हैं जी ए क्रॉस बी फर्स्ट वेक्टर स्टूडेंट्स कौन सा मेरे पास ए सेकंड वेक्टर बेटा कौन सा बी आपने फर्स्ट वेक्टर को सेकंड वेक्टर की तरफ बेटा क्या करवाना है रोटेट करवाना है किसकी मदद से थ्रू शॉर्टर ऑफ टू पॉसिबल एंगल स्टूडेंट्स ये बात समझें कि तो हमारे पास दो पॉसिबल एंगल बेटा बन कौन सकते हैं स्टूडेंट देखिए एक एंगल ये वाला बना हुआ है दूसरा एंगल स्टूडेंट्स ये बन सकता है ये इसकी बाहर वाली साइड से स्टूडेंट्स बन सकता है ना लेकिन बात क्या लिखी है बात बेटा ये लिखी है कि आपने दोनों पॉसिबल एंगल में से कौन सा एंगल चूज करने थ्रू शॉर्टर एंगल जो एंगल छोटा है बेटा उसकी मदद से आपने फर्स्ट वेक्टर को सेकंड वेक्टर की तरफ स्टूडेंट्स क्या करवाने रोटेट करवाने तो बेटा हमारे पास शॉर्टर एंगल बेटा ये वाला है तो आपने इस एंगल को कंसीडर नहीं करना रोटेट फर्स्ट वेक्टर टुवर्ड्स द सेकंड वेक्टर कर्ल योर फिंगर अपनी अंगुलियों को मोड़ें इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कीपिंग योर थंब इरेक्ट जो स्ट्रेंथ आपका इरेक्ट थंब होगा वो आपको रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन बताएगा इस केस में स्टूडेंट्स देखिए मैंने फर्स्ट वेक्टर को बेटा सेकंड वेक्टर की तरफ क्या करवाया रोटेट कर अपनी फिंगर्स को कॉल किया तो मेरे पास जो थंब है वो इंडिकेट कर रहा है स्टूडेंट्स वर्टिकली अपवर्ड तो इट मींस स्टूडेंट्स मेरे पास रिजल्टेंट वेक्टर के बेटा यहाँ पे जो डायरेक्शन आएगी इस प्लेन के ऊपर क्या होगी परपेंडिकुलर होगी और बेटा होगी क्या वर्टिकली अपवर्ड होगी तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा मेरे पास रिजल्टेंट वेक्टर देखें आपने इसको इस तरह रोटेट करवाया ना एंटी क्लॉकवाइज स्टूडेंट्स देखें मैंने इसके ऊपर एरो भी इसी डायरेक्शन में डाल दी तो क्या है हमारे पास ए क्रॉस बी इज इक्वल स्टूडेंट्स ए बी साइन ऑफ थीटा साथ में एन हैट ये जो डायरेक्शन है स्टूडेंट्स जो एन हैट है ये हमारे पास बेटा क्या है नॉर्मल यूनिट वेक्टर है जो कि हमेशा स्टूडेंट्स क्या होता है प्लेन के ऊपर सरफेस पे बेटा क्या होता है नॉर्मल या परपेंडिकुलर होता है अब सेकंड स्टूडेंट्स देखें अगेन बेटा हम प्लेन फॉर्म करते हैं इस प्लेन के अंदर बेटा अगेन हमारे पास दो वेक्टर्स हैं सेम यही दो वेक्टर्स हैं ये बेटा मेरे पास वेक्टर ए और दूसरा स्टूडेंट्स मेरे पास वेक्टर पहले स्टूडेंट्स मैंने फाइंड किया था ए क्रॉस बी बेटा अब मैं फाइंड करना चाह रहा हूं जी बी क्रॉस
तो स्टूडेंट्स देखिए अब फर्स्ट वेक्टर कौन सा बेटा मेरे पास बी, सेकंड वेक्टर कौन सा ए। तो रूल हमने क्या लिखा, राइट हैंड रूल का, रोटेट फर्स्ट वेक्टर टुवर्ड्स द सेकंड। तो अब आपने वेक्टर बी को सेकंड वेक्टर ए की तरफ रोटेट करवाना है थ्रू शॉर्टर ऑफ टू पॉसिबल एंगल। तो देखिए फ्रेंड्स आपका राइट हैंड, आपने फर्स्ट वेक्टर को सेकंड वेक्टर की तरफ स्ट्रेट से करवाना है, रोटेट करवाना है और अपने फिंगर्स को कॉल करने, मोड़ने इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। अपने थंब को इरेक्ट सीधा रखने, जो कि हमारे पास इंडिकेट करेगा कि जब आपने दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया फ्रेंड्स कि रिजल्टेंट या इन दोनों वेक्टर का जो प्रोडक्ट आएगा उसकी डायरेक्शन प्लेन को वर्टिकली अप हो गया फ्रेंड्स, वर्टिकली डाउन हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स आपने वेक्टर बी को वेक्टर ए की तरफ रोटेट करवाया कीपिंग योर थंब इरेक्ट। तो इस केस में जो आपका बेटा थंब है वो इरेक्ट कर रहा है वर्टिकली फ्रेंड्स डाउनवर्ड। और इस बात का आपने ख्याल रखना है। देखिए बच्चों इस केस में आपने वेक्टर ए को वेक्टर बी की तरफ रोटेट करवाया तो इसका एरो बेटा आपने ऊपर की तरफ इंडिकेट करना है। और इस केस में बेटा आपने वेक्टर बी को वेक्टर ए की तरफ रोटेट करवाया तो इसका एरो फ्रेंड्स आपने नीचे की तरफ क्या करना बेटा, इंडिकेट करना है। तो हम कह सकते हैं फ्रेंड्स तो इस केस में हमारे पास जो नॉर्मल जो वेक्टर है बेटा वो अगेन सरफेस को परपेंडिकुलर तो है लेकिन बेटा है क्या, वो वर्टिकली डाउनवर्ड है। तो फ्रेंड्स देखें ए क्रॉस बी हमारे पास वर्टिकली अपवर्ड, बी क्रॉस ए वर्टिकली डाउनवर्ड। तो इट मीन के फ्रेंड्स हम ये कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी फ्रेंड्स कैन नॉट इक्वल टू द बेटा बी क्रॉस ए। क्यों नहीं है फ्रेंड्स, देखें क्योंकि इसकी डायरेक्शन है वर्टिकली अपवर्ड फ्रेंड्स, इसकी डायरेक्शन बेटा वर्टिकली डाउनवर्ड। लेकिन हम एक बात लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू फ्रेंड्स माइनस बी क्रॉस, मीन्स के इन दोनों की डायरेक्शन फ्रेंड्स क्या है, अपोजिट है। इससे फ्रेंड्स हमारे पास कौन सा साइन आया बेटा, नेगेटिव साइन आया। अगर बेटा हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो देखिए फ्रेंड्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। पहली बात तो ये है कि क्रॉस प्रोडक्ट के केस में आपने देखा कि बी क्रॉस ए क्रॉस बी के इक्वल नहीं है। तो हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी does not hold in vector और क्रॉस प्रोडक्ट। सेकंड बात फ्रेंड्स देखें, सेकंड बात बेटा हमारे पास ये है, हम कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस। अगर बेटा हम इसकी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक की तरफ चलें इन केस ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स। फ्रेंड्स अगर हमारा वेक्टर ए और वेक्टर बी बेटा एक दूसरे पर क्या हो, परपेंडिकुलर हो, मींस कितना एंगल बना रहा हूं, 90 का एंगल बना रहा हूं। मींस हमारे पास फ्रेंड्स वेक्टर ए है और बेटा ये हमारे पास वेक्टर बी, इनके दरमियान एंगल कितना बना बेटा हमारे पास 90। आपको मालूम है फॉर्मूला हमारे पास क्या था, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा साथ में एन है, क्योंकि एंगल यहाँ पे कितना फ्रेंड्स 90। और फ्रेंड्स आपको मालूम है कि साइन 90 बेटा हमारे पास 1 होता है, तो ए बी एन हेड इक्वल आ जाएगा। फ्रेंड्स इसी के अंदर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है, इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर। फ्रेंड्स आपको मालूम है कि हमारे पास 3 स्पेसिफाइड यूनिट वेक्टर्स हैं। फ्रेंड्स कौन कौन से, along x axis बेटा i hat, along y axis j hat, along z axis बेटा हमारे पास। फ्रेंड्स इस बात को थोड़ा एमसीक्यूज के हवाले से ध्यान से समझना है आपने, कंफ्यूज नहीं होना, बहुत ही इजीली आप इसको अंडरस्टैंड भी कर जाएंगे। फ्रेंड्स देखें और साथ में इसको आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए बेहतर वे में
बेटा मैं यहाँ पे एक सर्कल भी ड्रॉ कर लेता हूँ और एरो की डायरेक्शन स्ट्रेंथ में सेम रखता हूँ। यहाँ पे मेरे पास ये आई हैट, बेटा जे हैट, और ये क्या आ जाएगा। अब आपको मालूम है कि आई जे और के स्ट्रेंथ तीन एक दूसरे पर क्या है बेटा, परपेंडिकुलर हैं। अगर आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट लें तो देखें, पहले स्ट्रेंथ में क्रॉस प्रोडक्ट ले रहा हूं जी, आई क्रॉस जे हैट, आई क्रॉस जी हैट। स्ट्रेंथ जो इसके जो बच गया है, इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है बेटा वो इक्वल होगा किसके, जे हैट के। अगर स्ट्रेंथ में आपको इसको अंडरस्टैंड करवाऊं तो देखें, ए बी, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा साइन स्ट्रेंथ एन हैट। यहाँ पे देखे भाई, ए वेक्टर सपोज कर लेते स्ट्रेंथ हमारे पास है जी आई हैट, और बी वेक्टर स्ट्रेंथ मेरे पास सपोज कर लीजिए जे हैट। अब यूनिट वेक्टर का स्ट्रेंथ मैग्नीट्यूड बेटा हमारे पास 1, इसकी 1, जे हैट की मैग्नीट्यूड स्ट्रेंथ 1, क्योंकि आपस में क्या परपेंडिकुलर, तो एंगल कितना बनेगा बेटा हमारे पास साइन 90, साथ में क्या आ जाएगा एन हैट। तो आई क्रॉस जे हैट 1 स्ट्रेंथ 1 साइन 91, हमारे पास क्या आ जाएगा एन। बेटा एन हैट हमें क्या बताता है कि जो हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट के केस में जो रिजल्टेंट वेक्टर है बेटा उसकी डायरेक्शन, और उसकी डायरेक्शन आप किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, उसकी डायरेक्शन स्ट्रेंथ आप फाइंड कर सकते हैं। मैंने वो रूल पहले लिखा भी था बाय यूजिंग द राइट हैंड रूल कि आपने फर्स्ट वेक्टर को स्ट्रेंथ की क्या करना है, सेकंड वेक्टर की तरफ रोटेट करवाना है थ्रू शॉर्टर ऑफ टू पॉसिबल एंगल। देखिए स्ट्रेंथ आप वेक्टर आई हैट को सेकंड वेक्टर जे हैट की तरफ रोटेट करवाएं तो आपका जो थंब है वो चार्ज किसकी तरफ रहा है बेटा, के हैट के अलोंग। तो इट मींस फ्रेंड्स आई क्रॉस जे इज इक्वल टू बेटा के हैट। नेक्स्ट फ्रेंड्स आपने इसी ऑर्डर के अंदर जे क्रॉस के हैट, फ्रेंड्स सेम जे क्रॉस के हैट ये फर्स्ट वेक्टर है, ये सेकंड। अगर आप जे क्रॉस के हैट की तरफ इसको रोटेट करवाएं तो आपका थंब इंडिकेट करेगा अलोंग द बेटा आई हैट। तो जे क्रॉस के हैट यहां से भी देख लें, जे क्रॉस के हैट जो स्ट्रेंथ बचेगा वो उसके इक्वल रख देना है। जे क्रॉस के हैट बेटा इज इक्वल टू आई हैट। तो सेम स्ट्रेंथ के क्रॉस आई हैट इज इक्वल टू बेटा। अगर फ्रेंड्स मैं इनका ऑर्डर को रिवर्स कर दूं, देखिए पहले मैं इस एरो के अलोंग जो है मूव किया, अगर मैं इस एरो के अपोजिट फ्रेंड्स मूव करना स्टार्ट कर दूं तो फिर क्या बनेगा हमारे पास, फिर देखें अगर बेटा मैं इस ऑर्डर को रिवर्स कर दूं, पहले क्या था मेरे पास आई क्रॉस जे, अब फ्रेंड्स मैं कर देता हूं जे क्रॉस आई, तो बेटा ये इक्वल होगा, क्योंकि देखें जो हमने ऑर्डर को रिवर्स किया था तो ऑर्डर के रिवर्सल की वजह से हमारे पास साइन बेटा क्या था नेगेटिव, क्योंकि उसकी डायरेक्शन बेटा क्या हो चुकी थी अपोजिट। तो हम कह सकते हैं जे क्रॉस आई हैट इज इक्वल टू बेटा माइनस के हैट सेम के क्रॉस, इसको अपोजिट कर दें ऑर्डर को रिवर्स कर दें, के क्रॉस जे हैट इज इक्वल टू द माइनस आई हैट सेम स्ट्रेंथ आई क्रॉस के हैट इज इक्वल टू द माइनस जे हैट। नेक्स्ट टाइम से इसकी प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। पहले स्टूडेंट्स हमने बात की परपेंडिकुलर वेक्टर्स की, बेटा अब हम बात कर लेते हैं इसकी कौन सी प्रॉपर्टी बनेगी बच्चों, हमारे पास थर्ड इन केस ऑफ पैरेलल वेक्टर्स। स्टूडेंट्स अगर हमारे पास वेक्टर्स हो बेटा पैरेलल, तो फिर देखिएगा ए क्रॉस बी, वेक्टर ए वेक्टर बी के स्टूडेंट्स क्या पैरेलल, तो फॉर्मूले के मुताबिक ए बी साइन ऑफ थीटा स्टूडेंट साथ में एन हैट, क्योंकि पैरेलल है तो बेटा हमारे पास वेक्टर ए पैरेलल स्टूडेंट्स वेक्टर बी, एंगल बेटा कितना बनेगा 0 और साइन जो स्टूडेंट्स हमारे पास 0, तो ए क्रॉस बी। लेकिन बेटा ये एक चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो अपने माइंड में बिठा लें आप कि देखिए क्रॉस प्रोडक्ट के केस में रिजल्टिंग क्वांटिटी बेटा हमारे पास क्या है फैक्टर। अगर मैं यहाँ पे 0 लिखूं तो 0 स्टूडेंट्स मेरे पास क्या स्केलर है। आपके एक्स्ट्रा एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है, कैन
वी ऐड अ नल वेक्टर टू अ जीरो। स्टूडेंट देखिए जीरो हमारे पास स्केलर है, उसकी नेचर डिफरेंट है, वो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है, हमारे पास नल वेक्टर डिफरेंट वेक्टर है, तो आप बेटा सेम नेचर क्वांटिटीज को आपस में ऐड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए आपने जीरो नहीं लगाना, बल्कि बेटा हमारे पास क्या है, इनके क्रॉस प्रोडक्ट के केस में हमेशा हमारे पास फैक्टर आता है, बजाय आपने जीरो लिखने के बेटा यहाँ पे क्या लिखना है, हमारे पास आ जाएगा बेटा नल फैक्टर। सेम स्टूडेंट अगर हम बात करें इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर, सिर्फ देखें हम पैरेलल वेक्टर की बात कर रहे हैं, तो आपको मालूम है कि आई क्रॉस आई हैड इसी का पैरेलल होगा फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1, इसकी भी स्ट्रेंथ 1, आपको मालूम है क्योंकि पैरेलल है तो साइन कितना बनेगा बेटा 0, एंगल 0 बनेगा और साथ में n है। आपको मालूम है साइन 0 0, तो आई क्रॉस आई हैड इज इक्वल टू द नल वेक्टर। सेम स्ट्रेंथ हमारे पास j क्रॉस j हैड भी बेटा नल वेक्टर और k क्रॉस k हैड भी बेटा नल वेक्टर के इक्वल होगा। और बेटा का हम बात करें इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी केस में, इन केस ऑफ एंटी पैरेलल, फ्रेंड्स में एंटी पैरेलल होंगे दोस्तों कि उनकी डायरेक्शन क्या होगी अपोजिट, मींस कि सपोज करें वेक्टर ए के बेटा अगर ये डायरेक्शन है तो वेक्टर बी की बेटा उसकी अपोजिट होगी, तो एंगल कितना बनेगा हमारे पास 180 डिग्री। तो क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी, एंगल बनेगा फ्रेंड्स 180 और साथ में एन है लास्ट में आएगा क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है, हमारे पास रिजल्टिंग क्वांटिटी बेटा क्या है वेक्टर, तो उसकी डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए हम यूनिट वेक्टर क्या यूज करते हैं एन है। तो ये आपको मालूम है कि साइन 180 तो बेटा हमारे पास 0 होता है, तो इस केस में ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा नल वेक्टर आ जाएगा। लास्ट फ्रेंड्स इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी तरफ चलते हैं। लास्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये है बेटा इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, तो बेटा अगर हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट के केस में वेक्टर ए और वेक्टर बी के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बात करें, तो देखें ए क्रॉस बी, वेक्टर ए के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या बनेंगे ए एक्स आई हैड प्लस ए वाई जे हैड ए जी स्ट्रेंथ के हैड क्रॉस बी एक्स आई हैड प्लस बी वाई जे हैड प्लस स्ट्रेंथ बी जी के हैड। अच्छा इनका बेटा आपने क्या लेना क्रॉस प्रोडक्ट, जिसका हमने डॉट प्रोडक्ट लिया था सेम आपने पहले ए एक्स को इन तीनों क्वांटिटी के साथ बेटा क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ भी और इसके साथ भी सेम। व्हेन यू हैव डन सेम ए वाई को आपने सबके साथ मल्टीप्लाई करना है, सेम ए सी को आपने सबके साथ स्टूडेंट क्या करना मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट ए क्रॉस बी ए एक्स बी एक्स के साथ स्टूडेंट मल्टीप्लाई होगा, तो ए एक्स साथ में बी एक्स, इसका यूनिट वेक्टर स्टूडेंट्स हमारे पास आई हैड और बेटा इसका भी स्टूडेंट्स एक बात का ख्याल रखिएगा, देखिए ये हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट है, यहाँ पे डॉट में आएगा, यहाँ बेटा क्या आएगा क्रॉस आएगा, इस बात का ख्याल रखना आपने। नेक्स्ट ए एक्स पे सबके साथ मल्टीप्लाई करें नेक्स्ट क्वांटिटी के साथ ए एक्स बी वाई, इसका यूनिट वेक्टर स्ट्रेंथ है जी आई हैड और बेटा इसका क्या हमारे पास जी है, इसको मल्टीप्लाई करें इसके साथ ए एक्स स्ट्रेंथ क्या आ जाएगा बी सी, इसका यूनिट वेक्टर बेटा हमारे पास है आई हैड और इसका बेटा क्या था हमारे पास के हैड था। अच्छा नेक्स्ट फ्रेंड्स देखें, नेक्स्ट आपने क्या करना है इस क्वांटिटी को सबके साथ मल्टीप्लाई करना है, वो कर देते हैं ए वाई सारे स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा जी एक्स जे डॉट जे क्रॉस आई है। नेक्स्ट इसको स्टूडेंट सबके साथ मल्टीप्लाई करें ए वाई
बी वाई जे क्रॉस जे है। नेक्स्ट फ्रेंड्स इसको सबके साथ मल्टीप्लाई करें, ए वाई बी सी, और फ्रेंड्स क्या आ जाएगा, इसका जो वेक्टर जे है, इसका फ्रेंड्स क्या है, के है, जे क्रॉस के है। लास्ट में फ्रेंड्स इसको सबके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, ए सी बी एक्स साथ में के क्रॉस फ्रेंड्स आई है। नेक्स्ट फ्रेंड्स इसको सबके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ए सी बी वाई, इसका यूनिट वेक्टर स्ट्रेंथ है जी, जो पहले आ रहा हो पहले लिखना है, आपने गलती नहीं करनी, आपने जे क्रॉस के हेड नहीं लिखना, जो पहले आता है स्ट्रेंथ उसको पहले ही लिखना है। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, के क्रॉस जे हेड। नेक्स्ट फ्रेंड्स इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, ए सी बी सी, और ये स्ट्रेंथ क्या आ जाएगा भला हमारे पास, के क्रॉस के हेड। अब फ्रेंड्स जल्दी से आपने यूनिट वेक्टर को बेटा सॉल्व करना है। कुछ मेरे पास लिखी हुई ऑलरेडी, आई क्रॉस आई हैड जीरो नल वेक्टर, जे क्रॉस जे भी नल वेक्टर, के क्रॉस के भी स्टूडेंट्स नल वेक्टर। जो मैंने रेज कर दिया उसको मैं दोबारा स्टूडेंट्स जल्दी से लिख लेता हूँ। देखिए वो बेटा ये था, यहाँ पे लिख देते हैं आपके सामने, आई हैड जे हैड स्टूडेंट्स के हैड। बेटा क्या था, रिकॉल करें जरा। वो बेटा ये था क्या क्या भाई, आई क्रॉस जे हैड इज इक्वल टू के हैड, जे क्रॉस के हैड इज इक्वल टू स्ट्रेंथ आई हैड, और बेटा के क्रॉस आई हैड इज इक्वल टू द जे हैड। अगर आपने ऑर्डर रिवर्स करें, जब आप ऑर्डर रिवर्स करेंगे स्ट्रेंथ तो देखिए जे क्रॉस आई हैड इज इक्वल टू माइनस के हैड, और स्ट्रेंथ क्या आ जाएगा, के क्रॉस जे हैड इज इक्वल टू माइनस आई हैड, और बेटा आई क्रॉस के हैड इज इक्वल बेटा माइनस जे हैड। जरा देखिए आई क्रॉस आई स्टूडेंट जीरो, ये फैक्टर हमारे पास जीरो। इसको नेक्स्ट इसके फर्स्ट स्टूडेंट ए क्रॉस बी, आई क्रॉस जे स्टूडेंट, आई क्रॉस जे बेटा क्या है, के हैट, तो लिख लें ए एक्स बी वाई, साथ में बेटा क्या आ जाएगा, के आई क्रॉस के स्टूडेंट, आई क्रॉस के बेटा देखिए हमारे पास किसकी इक्वल है बेटा, माइनस जे हैट, तो माइनस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा बेटा क्या आ जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा, ए एक्स बी सी, साथ में बच्चों क्या आ जाएगा, जे हैट, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास क्या, माइनस के है, तो ये टर्म की वजह माइनस हो जाएगा स्टूडेंट, ए वाई बी एक्स, साथ में स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, के है। जे क्रॉस जे ये तो स्टूडेंट्स होती है जी जीरो, पैरेलल है। जे क्रॉस के स्टूडेंट्स हमारे पास आई है, तो ये लिख लें ए वाई बी सी, साथ में स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, आई हैट। नेक्स्ट आ जाए स्टूडेंट ए सी बी एक्स, के क्रॉस आई हैट, के क्रॉस आई हैट स्टूडेंट्स देखें हमारे पास जे हैट की इक्वल। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आ जाए के क्रॉस जे हैट, के क्रॉस जे हैट, के क्रॉस जे हैट स्टूडेंट्स किसकी इक्वल है हमारे पास, माइनस आई हैट, तो बेटे क्या बनेगा, माइनस ए सी बी वाई, साथ में क्या आ जाएगा, आई हैट। तो आपको मालूम है के क्रॉस के तो हमारे पास होता है जीरो। तो बेटे जो सेम यूनिट वेक्टर वाली टर्म्स उनको आप इकट्ठा कर लें नेक्स्ट स्टेप के अंदर। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले आई हैट को इकट्ठा कर लें, ए वाई बी जी, साथ में आई हैट, और ये वाली टर्म स्टूडेंट माइनस ए जी बी वाई आई हैट। नेक्स्ट जे हैट वाले को इकट्ठा कर लें, पहले प्लस को लिख लें, बाद में माइनस को, ये प्लस है इसको लिख लें ए सी बी एक्स, साथ में स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, जे हैट, और ये ए एक्स बी जी, साथ में स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, जे हैट। लास्ट में स्टूडेंट्स आप लिख लें जी के हैट वाली टर्म को पहले प्लस लिख लें, ए एक्स बी वाई, साथ में के हैट, माइनस वाली टर्म स्टूडेंट्स कहाँ पे है, ये खड़ी है, माइनस ए वाई बी एक्स स्टूडेंट्स, यहाँ से कॉमन ले लें आई हैट को, यहाँ स्टूडेंट्स जे हैट को कॉमन ले लें, ए सी बी एक्स माइनस ए एक्स बी जी, यहाँ स्टूडेंट्स आ जाएगा जे हैट कॉमन, यहाँ स्टूडेंट्स क्या कॉमन आएगा जी, के हैट बेटा कॉमन आ जाएगा, ए एक्स बी वाई
माइनस ए वाई बी एक्स, और यहाँ से बेटा आ जाएगा के हैट, आपका फॉर्मूला आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आ जाएंगे। फ्रेंड्स इसको फाइंड करने की एक और मेथड भी है जो कि इससे कंपैरेटिवली इजी है, वो बेटा है इसके डिटरमिनेंट्स की फॉर्म में। आप इसका डिटरमिनेंट्स इसका मॉड ले लें, वो किस तरह से कर सकते हैं फ्रेंड्स वो देख लेते हैं हम। वो देखिए स्ट्रेंथ आपने फाइंड करना है जी ए क्रॉस बी। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लिख लें जी यूनिट वेक्टर आई जे, और स्टूडेंट्स से आ जाएगा ए। अब बेटा देखिए ए के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या कौन कौन से हमारे पास फ्रेंड्स, ए के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है जी देखिए ए एक्स, आई के साथ कौन सा स्टूडेंट्स ए एक्स, जे के साथ स्टूडेंट्स कौन सा ए वाई, और के साथ स्टूडेंट्स कौन सा है जी ए सी। अगर स्टूडेंट्स आप बी के देखें तो वो क्या आ जाएंगे बी एक्स बी वाई, और स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा बेस। अब आपको मालूम है कि आप 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का किस तरह से बेटा डिटरमिनेंट्स लेते हैं। लेकिन सपोज करें मेरे पास यहाँ पे एक मैट्रिक्स है 2 3 4 2, अगर आप इसका डिटरमिनेंट्स लें तो आप डायगोनल्स को बेटा आपस में क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, और दरमियान में क्या लेते हैं बेटा नेगेटिव साइन लेते हैं। सबसे पहले आपने क्या फाइंड करना है, देखें ए क्रॉस बी, आपने आई हैट फाइंड करना है ना बेटा। जिस भी आप रो या कॉलम की बात करेंगे उसको आपने हाइड कर देना है, और बाकियों का आपने आपस में क्या करना है डायगोनल्स को बेटा मल्टीप्लाई कर देने। और मैथमेटिक्स का रूल है कि जब आप इनको मल्टीप्लाई करते हो दरमियान में क्या बेटा नेगेटिव साइन आता है। जरा देखिए बच्चों आप फाइंड करें आई हैट, तो फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो को बेटा क्या करते हैं हाइड कर दें, इसको छुपा दें, बाकी इन दोनों टर्म्स को आप आपस में क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो करें स्टूडेंट ए वाई को बी सी के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ए वाई बी सी। मैथमेटिक्स का रूल है स्टूडेंट दरमियान में क्या नेगेटिव साइन, और ये क्या आ जाएगा ए सी। नेक्स्ट स्टूडेंट आपने फाइंड करना जे हैट, और मैथमेटिक्स का रूल है कि जब आप 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं तो दरमियान वाली जो स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू है बेटा उसके साथ क्या लेते हैं नेगेटिव साइन, तो क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस जे है। अब जिसको आप फाइंड कर रहे हैं उस कॉलम और उस रो को बेटा छुपा दें, तो बाकी को आप आपस में क्या लेना क्रॉस प्रोडक्ट, इसका इसके साथ लेना है स्टूडेंट्स और इसका इसके साथ, ए एक्स बी सी माइनस स्टूडेंट्स ए सी बी एक्स। लास्ट में स्टूडेंट्स आपस क्या के हेड बेटा इसका प्लस लगा, सिर्फ दरमियान वाले टर्म के साथ आपने नेगेटिव लेना। तो अब थर्ड कॉलम की बात कर रहे हैं, थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो को हाइड कर दें, बाकी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो ए एक्स साथ में स्टूडेंट्स आ जाएगा बी वाई, और माइनस स्टूडेंट्स आ जाएगा ए वाई बी। अब स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास यहाँ पे हमने फाइंड किया था बेटा, इसका अगर हम मैच करें इस रिजल्ट के साथ तो क्या है ए वाई बी सी, ए वाई बी सी दरमियान का माइनस स्टूडेंट्स माइनस ए सी बी वाई स्टूडेंट्स सी भी क्या ए सी बी वाई, और साथ में यूनिट वेक्टर बेटा कौन सा आई हैट। लेकिन यहाँ पे अगर इस टर्म को देखें ये भी सेम स्टूडेंट एज इट ही आती है। अब बजाय इतना लंबे स्टेप्स करने के स्टूडेंट्स हम डिटरमिनेंट्स लेके वही रिजल्ट निकाल सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स इस वैल्यू का थोड़ा सा इशू आ रहा है, क्योंकि यहाँ आप देखें क्या है ए सी बी एक्स माइनस, मीन्स ये वैल्यू बेटा हमारे पास प्लस है, ये वैल्यू क्या है माइनस, और यहाँ भी प्लस है। तो आपने करना क्या है कि इस टर्म को बेटा नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। लास्ट स्टेप ए क्रॉस बी क्या आ जाएगा जी ए वाई बी सी माइनस ए सी बी वाई, साथ में आई हैट माइनस के साथ मल्टीप्लाई करना है इस टर्म को, ये माइनस माइनस प्लस, जो प्लस तो माइनस, जो माइनस फ्रेंड्स वो प्लस, तो ए सी बी एक्स ये स्टूडेंट्स माइनस बनेगी माइनस ए एक्स बी सी, साथ में स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा इसका यूनिट वेक्टर जे हैट प्लस स्टूडेंट्स सेम एज इट क्वांटिटी लिखें ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई स्टूडेंट्स बी एक्स, साथ में क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स इसका। देखिए स्टूडेंट्स हमने बहुत ही आसानी से इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया, लेकिन ये थोड़ा सा लेंथी स्टेप है, तो
ये फ्रेंड्स कंपैरेटिवली हमारे पास क्या बेटा इस हम इसको क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर हम देखें क्रॉस प्रोडक्ट के बेटा एग्जांपल्स के बारे में देखें तो क्रॉस प्रोडक्ट के बेटा हम एग्जांपल ले सकते हैं। तो देखें फ्रेंड्स, मेरे पास एक स्पैनर है, फ्रेंड्स आप किसी भी नट को टाइट या लूज करना चाहते हैं बेटा, यहाँ पे आप एक फोर्स अप्लाई करते हैं, इस पॉइंट पे आपने फोर्स अप्लाई करनी है, वो क्या होगा आपके लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एफ आ जाएगा। और फ्रेंड्स देखिए जब आपने यहाँ पे फोर्स अप्लाई करनी है, फोर्स हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी की है, तो इस पैनल ने इस जो है नट के गिर्द बेटा क्या करना, रोटेट करने हैं, और जिस भी एक्सिस के गिर्द आपकी बॉडी रोटेट करे उसका किसका नाम देते हैं बेटा, एक्सिस ऑफ रोटेशन। और फ्रेंड्स आपको मालूम है इसी को आप पिवट पॉइंट का भी नाम देते हैं। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से लाइन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन या पिवट पॉइंट के दरमियान फ्रेंड्स जो परपेंडिकुलर बेटा डिस्टेंस होता है, इसको आप नाम देते हैं मोमेंट आर्म या पोजीशन वेक्टर बेटा आर का नाम देते हैं। अगर आप इस पोजीशन वेक्टर आर और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को बेटा आपस में इनका क्रॉस प्रोडक्ट में, तो ये फ्रेंड्स इक्वल होता है हमारे पास किसके, टॉर्क के। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट आर्म एंड फोर्स। तो देखिए फ्रेंड्स आपने दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट में आपको एक वेक्टर क्वांटिटी फ्रेंड्स क्या हुई है, मिली है। तो फ्रेंड्स हम एग्जांपल लेते हैं, सपोज करें मेरे पास यहाँ पे आपने एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की गई है, और फ्रेंड्स आपने मैग्नेटिक फील्ड बेटा अप्लाई की है वो इनटू द पेज है। ये इनटू द पेज क्या है फ्रेंड्स, हम सेकेंडरी में जाकर अंडरस्टैंड करेंगे। क्रॉस रिप्रेजेंट करता है आपके मैग्नेटिक फील्ड बेटा इनटू द पेज, इनटू द प्लेन है। अब इसके अंदर आपका कोई चार्ज पार्टिकल फ्रेंड्स जब इंटर होगा इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वेलोसिटी v के साथ, तो मैग्नेटिक फोर्स ने इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करनी है, जिसकी वजह से चार्ज पार्टिकल आपका स्ट्रेट नहीं मूव करेगा बल्कि वो एक सर्कुलर पाथ रोटेट करना बेटा क्या कर देता है, स्टार्ट कर देता है। और उसकी जो मैग्नेटिक फोर्स इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक्ट होगी फ्रेंड्स, उसका फॉर्मूला ये है F इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। वेलोसिटी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इनका प्रोडक्ट स्ट्रेंथ आपको क्या मिल रहा है, एक वेक्टर क्वांटिटी ही स्ट्रेंथ मिल रही है। थैंक यू, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।